दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से है, पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम, जिसका नाम है। हम लोग आज इस चैप्टर से आने वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोगों को अगर सारे क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या था। यानी कि इस वीडियो में अगर टोटल 20 क्वेश्चन है तो 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आप लोग लाइव वीडियो देखते हुए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूं और मैं उनको पर्सनली रिप्लाई भी करता हूं। तो आज का ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसके पोएट का नाम है जॉन कीट्स। इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जॉन कीट्स एक महान रोमांटिक कवि थे और इनका जन्म लंदन के मूनफील्ड में हुआ था। इनके जो इंपॉर्टेंट क्रिएशंस है, इनकी जो रचनाएं हैं खास करके, उनमें आती है लेमिया हाइपेरियन, इनके जो खास रचनाओं में से आती है। तो 1821 ईस्वी में सिर्फ 26 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनकी मौत हो गई थी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी नामक बीमारी से। लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से अंतराल के भीतर बहुत ही ज़्यादा महानता हासिल कर दिया था। तो ये थे इस चैप्टर यानी कि पोएट के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस और आंसर्स में काम आएंगे। तो आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पोएट के बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स इनके बारे में बता दी। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। ओड टू ऑटम का मतलब होता है पतझड़ की प्रशंसा गीत या फिर शरद ऋतु का गौरव गान। तो यह कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, आपको पता ही है, और इसमें उन्होंने पतझड़ के मौसम की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन कविता है। अब हम लोग इस चैप्टर से आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ। ये क्वेश्चन 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि कीट्स वाज ए डैश पोएट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कीट्स किस तरह के पोएट थे, यानी कि इस चैप्टर के पोएट के बारे में पूछा जा रहा है, जॉन कीट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस तरह के पोएट थे, किस तरह के कवि थे। ऑप्शन है रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड ऑगस्टियन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉन कीट्स एक रोमांटिक टाइप के कवि थे, रोमांटिक पोएट थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेंड विथ एप्पल्स द माउस द कॉटेज ट्री इज फ्रॉम। यहाँ पे इस फ्रॉम का मतलब हो गया कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो सेबों के पेड़ को सेब से झुका, यानी कि पेड़ों पर बहुत ज्यादा जब सेब लग जाते हैं तो वो बिल्कुल उसकी लताओं को, पेड़ों को झुका देते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहाँ से, किस चैप्टर से, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, स्नेक एंड फायरहाइम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ओड टू ऑटम से लिया गया है। जो इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से लिया गया है, ओड टू ऑटम, जिसको लिखने वाले पोएट है जॉन कीट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पे भी इज टेकन फ्रॉम है, मतलब इसका ये हुआ कि किस पोएम से लिया गया है। तो लाइन है कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फलों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से योजना बनाते हैं और उनको हम लोग बिल्कुल फलों को रस से भर दे और उनको लोड कर दे और उनको आशीर्वाद दे दे। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ओड टू ऑटम, स्नेक, फायरहाइम एंड एन एपिटैफ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओड टू ऑटम से लिया गया है। यानी कि ये जो चैप्टर जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से लिया गया है। तो ओड टू ऑटम यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। ये क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को स्टार मार्क करना है, इस साल के एग्जाम में हो सकता है कि ये आ जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 26 साल की उम्र में ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी से किन की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, केकी एन दारूवाला, टी.एस. एलियट। तो इसका जवाब आप लोगों को पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाए, यानी कि जॉन कीट्स जो कि इस पोएम के पोएट है, उनकी मृत्यु सिर्फ 26 साल की उम्र में टीबी नामक बीमारी से हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। तो 26 साल की उम्र में जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन कीट्स ने कौन से कविता को लिखा है। ऑप्शन है एन एपिटैफ, ओड टू ऑटम, द सोल्जर एंड फायरहाइम। इसका जवाब बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ओड टू ऑटम को किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, यानी कि ओड टू ऑटम को किसके द्वारा लिखा गया है। तो वहां पे आप लोगों को जवाब देना है जॉन कीट्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि ओड टू ऑटम। बी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑटम यानी कि पतझड़ का जो सीजन है, जो मौसम है, वो किस तरह का मौसम है, मेलो और किस तरह का सीजन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑटम जो सीजन होता है वो एक बहुत ही बेहतरीन सीजन होता है। इस मौसम में बहुत सारे रसदार रसीले फल लगते हैं,
बहुत सारे रसदार और रसीले फलों का मौसम है ये, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। तो मेलो का मतलब होता है रसदार रसीले फल, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रूटफुलनेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रचुर मात्रा में रसों से भरे हुए फल और रसदार रसीले फल, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस सीजन के खत्म होने के बाद, किस सीजन के जाने के बाद ऑटम स्टार्ट होता है। ऑप्शन है इसके लिए विंटर, स्प्रिंग, रेनी एंड समर। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समर, यानी कि गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद ऑटम स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोगों को टिक करना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का होगा, डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन थे जो कि नेचर यानी कि प्रकृति के एक बहुत ही बड़े लवर यानी कि प्रेमी थे। तो ऑप्शन है इसके लिए जॉन किट्स, जॉन डॉन, W.H. ऑर्डन एंड वॉल्ट व्हिटमैन। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो जॉन किट्स जो कवि थे, जो इस चैप्टर के कवि हैं, वह ग्रेट लवर ऑफ नेचर थे, यानी कि प्रकृति प्रेमी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से मौसम में पेड़ों पे नए नए पत्ते और नए नए फल आते हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटम के सीजन में पेड़ों पर नए नए पत्ते और नए नए फल लगते हैं, बिल्कुल रसदार और मीठे फल लगते हैं। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया भी था कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोग टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 और 2 ऑटम का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पे इज टेकन फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि किस चैप्टर से, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन पिछले साल के एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक वर्ड यहाँ पे स्वेलोज, स्वेलोज का मतलब होता है एक अबाबिल नामक पक्षी। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो गैदरिंग स्वेलोज होते हैं वो आकाश में चहचहाते रहते हैं। गैदरिंग का मतलब एक साथ कई सारे झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं अबाबिल पक्षी, और वह आकाश में चहचहाते रहते हैं। ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है? ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ, अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अब मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है स्नेक, दी सोल्जर, और टू ऑटम एन एपिटेप। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ही टिक किया था ना? जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको जवाब इसका पता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो ऑटम से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है खास करके। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि एंडेमियन, लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। यहाँ पे एक कलेक्शन का नाम दिया गया, पोएम का कलेक्शन, जिसमें नाम दिया गया एंडेमियन, लेमिया एंड हाइपेरियन। ये किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पोएट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। जॉन किट्स, T.S. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. कॉलरिज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ये सारे पोएम्स किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज के इस वीडियो का। तो अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग इज ए लाइन फ्रॉम। तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और किस पोएम से लिया गया ये पूछा जा रहा है। तो वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग सीजन के गाने कहाँ है, सॉन्ग्स कहाँ है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब हुआ। तो ये क्वेश्चन भी 2018 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, फायर है, मैकेविटी, द मिस्टी कैट, एन एपिटेप और टू ऑटम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी से लिया गया और टू ऑटम से लिया गया है। डी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि और टू ऑटम इज अ डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि और टू ऑटम क्या है? एन एपिक है, एन एलिजी है, एन ऑड है, एन बैलड है। तो आप लोगों को इसका जवाब पता है। तो क्या है? ये एक ऑड है। ऑड का मतलब होता है प्रशंसा गीत, किसी भी चीज के बारे में तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, जो गीत की शक्ल में होता है, तो वहां पे उसको ऑड कहा जाता है इंग्लिश में। तो ऑड टू ऑटम क्या है? पतझड़ की प्रशंसा गीत है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोग टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, दो वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम। यहाँ पे इज फ्रॉम का मतलब वही हो गया कि कहाँ से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है।
तो ये क्वेश्चन भी 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ और टू ऑटम स्नेक। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, और टू ऑटम से लिया गया है। ये जो करंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन और टू ऑटम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑटो ऑटम कविता में जो अनाज जो रखा हुआ रहता है यहाँ पे जिस फ्लोर पे, जिस सतह पे, तो वहाँ पे केयरलेसली यानी लापरवाही के साथ कौन बैठा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ओल्ड मैन, चिल्ड्रेन, यंग मैन एंड वुमेन। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुमेन। औरतें जो होती है वह अनाज के गोदाम में, अनाज के जहाँ पे अनाज रखी हुई रहती है, यहाँ पे ग्रेनरी फ्लोर का मतलब हो गया जहाँ पे अनाज रखा हुआ रहता है, जो गोदाम होता है, तो वहाँ पे जो औरतें होती है वह केयरलेसली यानी कि लापरवाही के साथ बैठी हुई रहती है। इस कविता में इस बात का जिक्र किया गया है, तो इस क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ डैश। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑटम जो है एक सीजन है किस चीज का। तो ऑप्शन है इसके लिए फ्रूटफुलनेस, नो फायर, नो रेन, नो लीव्स। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रूटफुलनेस। यानी कि जो बहुत सारे पेड़ों पे जो बहुत सारे रसीले फल होते हैं, मीठे मीठे फल होते हैं, रसदार फल होते हैं, तो ऑटम उन्हीं प्रकार के फलों का एक सीजन है। तो फ्रूटफुलनेस इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। ये क्वेश्चन भी 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स यानी कि एक यादगार तस्वीरों के सीरीज में जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। तो जॉन कीट्स नेचर के किस चीज के सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं। एग्जिबिट्स का मतलब होता है प्रदर्शन करना और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो जॉन कीट्स नेचर के किस चीज के सिद्धांत का प्रदर्शन करते हैं इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स यानी कि एक यादगार तस्वीरों के सीरीज में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्कार्सिटी, ब्यूटी, मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। तो यहाँ पर नेचर यानी प्रकृति के परिपक्वता की बात की जा रही है, उसी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उसी के सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे कवि जॉन कीट्स ने नेचर के जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में इन कविता में प्रदर्शन किया है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विद द डैश टू ब्लेस द वाइन। तो यहाँ पे वाइन का मतलब हो गया कि जो बेल होता है, जो लता होता है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। बेल मतलब यानी कि जो लता, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लतर बोलते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ऑटम जो होता है, जो शरद ऋतु यानी कि जो पतझड़ का जो मौसम होता है, इज कॉन्स्पायरिंग विथ यानी कि किसके साथ वो साजिश रच रहा है। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है साजिश रचना। तो किसके साथ साजिश रच रहा है कि वह लताओं को ब्लेस करे, उसको आशीर्वाद देने के लिए। तो ऑप्शन है इसके लिए मून, सन, स्टार्स एंड रेन। तो हमने पोएम में पढ़ा, पोएम में बताया गया है कि जो ऑटम का जो सीजन होता है वो सन यानी सूरज के साथ साजिश रहता है कि किस तरह से वह वाइन यानी कि लताओं को ब्लेस करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, सन यानी कि सूर्य। तो क्या होगा कि ऑटम क्या करता है कि सूर्य के साथ साजिश रहता है कि किस तरह से वह लताओं को ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। तो ऑप्शन में भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में टोटल 18 क्वेश्चन थे। तो अब आपको बताना है कि 18 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 18 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। और दोस्तों इसके साथ ही आपको वीडियो के ऊपर भी एक फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा है तो इसको शेयर कर दिया जाना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं क्लास 12 के लिए, हिंदी और इंग्लिश है। तो आप लोग बारी बारी से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। इससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।